अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम अपने कुरान का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें क्या अहकामात दिए हैं, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आती है तो फिर हम अमल कैसे करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं उनको समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अब हम कोशिश करेंगे कि आसान उर्दू में मैं आपके सामने कुरान पाक को उर्दू में पेश कर सकूं। कि सूरत फातिहा जो है ये कुरान पाक की पहली सूरा है। ये सूरा जो है ये एक दुआ है, और शुरू में ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक दुआ सिखा दी कि इस कुरान को शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ करो कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें हदायत दे दे। तो आइए शुरू करते हैं सूरत अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, हम जब ये आया पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके बाद कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, क्योंकि पहली 3 आयात जो है वो हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हम बयान करते हैं, और फिर इसके बाद की 3 आयात में हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दे दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला उसके बाद फरमाते हैं कि अब मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन, और ना उनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना गुमराहों के रास्ते पर, आमीन सुम आमीन। अब हम कहते हैं आगाज इंशाल्लाह सूरत बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इसके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं। हमें सिर्फ यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 हरूफ हैं और हर हर्फ पे हमको 10-10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये 3 हरूफ हैं और इसमें हमें 30 नेकियां मिलती हैं। आप जरा सोचिए कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम कितनी खैर समेटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हदायत किन के लिए है? मुत्तकियों के लिए। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो फरमा दिया कि ये वो किताब है जो जिसमें कोई शक नहीं है और इसमें हदायत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, तो क्या मैं मुत्तकियों में हूं या नहीं हूं? तो अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ही से इसका जवाब देते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं गैब पर। वयुकीमूनस्सलात, और वो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिस्क हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। और इसके अलावा वो कौन लोग होते हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा, ये कुरान के शुरू में अल्लाह सुब्हाना ताला ने 4 गुरोहों की बात की। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो गुरोह था जो फलाह पाने वाले थे, जो मुत्तकी थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने काफिरों की बात की। सिर्फ 2 आयात में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला की आयात का भी कुफर करते। दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अंदर अगर कोई भी इनमें से ऐसी चीज है जो मुनाफिकत के लेवल पे, अल्लाह सुब्हाना ताला हम इससे पाक कर दे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि मुनाफिक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दर्क में होंगे, और दर्क दोजख का एक ऐसी जगह है जहां से दोजख भी पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर।
इन्नल्लज़ीना कफरू, बेयकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकसा है उनके लिए, ख्वाह डराए तो उन्हें या ना डराए उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, और मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। वमिनन नासी मन यकुलु आमन्ना, और लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हालांकि नहीं है वो ईमान लाते। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा दे रहे हैं वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, जबकि नहीं धोखा दे रहे वो मगर वो अपने ही आप को, और वो शऊर नहीं रखते। फी कलूबिहिम मरदन, उनके दिलों में मर्ज है और ज्यादा कर दिया उनका मर्ज अल्लाह ने, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। कानू यक बिमा कानू यकसिबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। वैज़ा कील लहुम, जब उनसे ये कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कि वो जमीन में फसाद ना करो, कौलू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर ही नहीं रखते हैं। वैज़ा कील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान ले आओ जिस तरह ईमान लाए और लोग, कहते हैं क्या हम ईमान लाए जिस तरह ईमान ले आए हैं बेवकूफ। खबरदार, बिलाशुबा यही हैं जो बेवकूफ है, लेकिन ये नहीं मानते और ये नहीं जानते। वाइजा लकू, और जब ये मिलते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अकेले होते हैं अपने शयातीन के पास तो कहते हैं कि बिल्लाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम हंसी मजाक उड़ाया करते हैं इनकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह हंसी करता है उनसे और मोहलत देता है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधे हो रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौद्दलालता बिलहुदा, यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हदायत के बदले में, तो ना कुछ नफा दिया उनकी तजारत ने और ना ही वो हदायत याफ्ता हुए। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुमन बुकमन उमयुन फहम ला यर्जुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफरों को। युकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, के करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए उनकी बसारत। जब भी बिजली चमकी उन पर तो चल पड़ते हैं उसमें, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो जायल कर देता उनकी समात को, उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। या योहन्नास, ए लोगो, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। देखिए ये पहला हुक्म आ गया कुरान पाक में कि ए लोगो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तमाम इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं कि ए लोगो, इबादत करो अपने रब की, जिसने पैदा किया तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत, और उसने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले इससे हर तरह के फल, जो है रिस्क तुम्हारे लिए। बस ना बनाओ अल्लाह का कोई हमसर, और तुम तो जानते हो। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इसके बारे में जो नाजिल फरमाया हमने अपने बंदे पर, तो बना लो एक सूरत इसी तरह की और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ना ऐसा कर सको तो हरगिज नहीं कर सकोगे, तो डरते रहो आग से, वो जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। रब्बना ला तजअल मिनहुम, और जो तैयार की गई है काफरों के लिए। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात। आप देखिए कुरान पाक में जहां पर भी आमनू का इस्तेमाल हुआ है ना, लफ्ज के ईमान वालों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे अमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वह आमिलुस स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, कि उनके लिए जन्नतें हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। जब भी दिया जाएगा उन्हें उनमें से कोई फल खाने के लिए, कहेंगे ये वही है जो दिया गया था हमको इससे पहले, हालांकि दिया गया था उनको इससे मिलता जुलता
اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر، بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا، اٹ ڈپینڈ آن دا زمین کہ زمین کیسی، وہ دل کی زمین کیسی ہے۔ اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برسنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اب آپ دیکھیے ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے، بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا، تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے۔ بالکل وہی مثال ہے یہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم بے جان، تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے اس کو ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے، کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ جس کی بابت میں نے تجھے حکم کیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور وہ
देखें यहाँ पे अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं जी हव्वा ने आदम को कहा था कि वो फल खा दो तो इसलिए औरत की गलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहे। कुरान क्या बता रहा है कि फिर फिसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, बस निकलवा दिया दोनों को उसमें से थे वो दोनों जिसमें रहते, और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में है ठिकाना और आस और समान जिंदगी एक मुकर्रा वक्त तक। कहाँ पे? इस जमीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भेजा आदम को तो कहा कि एक मुकर्रा वक्त तक तुम जमीन में रहोगे, और तुम्हारा ठिकाना भी जो जमीन में है वो एक मुकर्रा वक्त तक है, और फिर हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है। हमारी जिंदगियां क्या है? हम तो दुनिया में ऐसे दिल लगा के बैठ गए हैं जैसे यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर सिखाए आदम को अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल की उसने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही आदम को कुछ कलमात सिखा दिए थे जिससे उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शैतान ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती होगी, उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जा तू मरदूद है, और दूसरे को नबूवत मिल गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब गलती हुई तो उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम गलतियां तो करते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और